द डीप डाइव में स्वागत है। आज का जो हमारा ये गहन विश्लेषण है ना, वो बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल। और आज हम जिन महान चरित्रों पर बात कर रहे हैं उनके बारे में हर किसी ने सुना तो है, लेकिन आज का नजरिया थोड़ा अलग होगा। हाँ, हम वाल्मीकि रामायण के कुछ विस्तृत अंशों और सूक्ष्म चरित्र विश्लेषणों पर चर्चा करने वाले हैं। और फोकस है दो बहुत ही प्रतिष्ठित चरित्रों पर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और पवन पुत्र हनुमान। ये एक ऐसा विषय है जहां हम दो बिल्कुल अलग रास्तों को देखते हैं। मतलब एक तरफ राजधर्म का कठोर अनुशासन है और दूसरी तरफ है भक्ति की असीमित रचनात्मक स्वतंत्रता। मतलब एक राजा जो स्वयं भगवान है, लेकिन अपनी ही बनाई मानवीय सीमाओं और कठोर नियमों में बंधा हुआ है। सही कहा। उनका हर कदम इतना नपा तुला है, मानो कोई वास्तुकार बिना सटीक ब्लूप्रिंट के एक ईंट भी रखने को तैयार न हो। एग्जैक्टली। और ठीक इसी के समानांतर एक ऐसा सेवक है जिसकी शक्तियां असीमित है, ऊर्जा का कोई पार ही नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसे अपना ही बल याद नहीं है। हाँ, और जब वो अपनी धुन में आता है ना, तो बिना किसी ब्लूप्रिंट के पूरे पहाड़ उखाड़ सकता है। यही तो इस पूरी तस्वीर की सबसे खास बात है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रकृतियों वाले चरित्र एक ही अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, रावण का वध और धर्म की पुनःस्थापना। तो इस चर्चा की शुरुआत इनकी उत्पत्ति से करते हैं। राम के जन्म की कथा बड़ी ही दिलचस्प है। बिल्कुल। पुत्रेष्टि यज्ञ के परिणाम स्वरूप उनका जन्म होता है। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। मतलब एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को इंसान की तरह रोने, भटकने और नियम कानूनों में बंधने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर दरअसल रावण के उस अहंकार में छिपा है जब उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। ओ, वो वरदान वाला हिस्सा जहाँ उसने देवताओं और दानवों से अजेय होने का वरदान मांगा था। हाँ, देवताओं, दानवों, यक्षों से तो खुद को सुरक्षित कर लिया, लेकिन इंसानों और वानरों को वो इतना तुच्छ समझता था कि अपनी रक्षा सूची में उनका नाम लेना भी जरूरी नहीं समझा। मतलब ये रावण के वरदान का एक बहुत बड़ा लूप होल था। बिल्कुल। इसी तकनीकी खामी ने विष्णु को मानव रूप धारण करने के लिए विवश किया। राम का जन्म इसी शर्त पर हुआ था कि वो अपनी ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्हें एक आदर्श मानव के रूप में खुद को स्थापित करना था, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हाँ, यानी वो पुरुष जो हर सीमा, हर नियम के भीतर रहकर सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। आप सीता स्वयंवर वाले प्रसंग की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जब शिव का धनुष टूटता है तो भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित अवस्था में वहां पहुंचते हैं। हाँ, उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी सभा कांप उठती है। लेकिन राम वहां अपनी मानवीय मर्यादा और शिष्टाचार का एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं करते। वे अत्यंत विनम्रता से परशुराम का सामना करते हैं और अंततः परशुराम के भीतर का सारा वैष्णव तेज अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, बिना किसी आक्रामकता के। यही राम का अनुशासन है और यही उनका सबसे बड़ा अस्त्र भी है। हाँ, इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। राम एक ऐसे आधुनिक कॉर्पोरेट सीईओ की तरह लगते हैं। सीईओ? ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब जो अपनी ही बनाई हुई कंपनी के हर छोटे बड़े कंप्लायंस और प्रोटोकॉल से पूरी तरह बंधा हुआ है। ये तुलना काफी सटीक है। और इसके ठीक विपरीत अगर हनुमान की उत्पत्ति को देखा जाए तो उनकी तो शुरुआत ही सारे नियम तोड़ने से होती है। अरे हाँ, भगवान शिव के रुद्रावतार और वायुदेव के पुत्र, बचपन से ही असीमित ऊर्जा का भंडार। सूर्य को एक लाल मीठा फल समझकर उसे पकड़ने के लिए सीधे अंतरिक्ष की ओर छलांग लगा देते हैं। मतलब 3000 योजन की दूरी। आज के विज्ञान के नजरिए से देखें तो सीधे वायुमंडल को चीरकर अंतरिक्ष में चले गए। और इस असीमित दुस्साहस का परिणाम ये होता है कि इंद्र अपने वज्र से प्रहार करते हैं, जिससे उनकी ठुड्डी कट जाती है। लेकिन इसके बाद तो पूरा ब्रह्मांड ही उनके पक्ष में आ जाता है। ब्रह्मा, यम, कुबेर, स्वयं शिव सब उन्हें अजेय होने का वरदान देते हैं। कुबेर का वो वरदान तो बहुत ही विशिष्ट है कि युद्ध में हनुमान को कभी डिप्रेशन या विषाद नहीं होगा। लेकिन इतनी अनियंत्रित शक्ति किसी के पास होना तो बहुत खतरनाक हो सकता था ना? बिल्कुल। इसीलिए ऋषियों का वो शाप आता है कि हनुमान अपना असीम बल तब तक भूले रहेंगे जब तक कि किसी बड़े ईश्वरीय उद्देश्य के लिए उन्हें इसकी याद न दिलाई जाए। एक तरह का सेफ्टी वाल्व। हाँ, और अपनी शक्तियां भूलने के बाद हनुमान ने अपना ध्यान शिक्षा पर केंद्रित किया। सूर्यदेव से उन्होंने व्याकरण और छंद शास्त्र का गहन अध्ययन किया। यानी वे सिर्फ एक बाहुबली नहीं, बल्कि एक सर्वोच्च बौद्धिक क्षमता वाले स्कॉलर बन जाते हैं।
तो राम अगर सीईओ हैं तो हनुमान एक ऐसे जीनियस स्टार्टअप फाउंडर की तरह हैं जिसके पास टैलेंट और ऊर्जा का अथाह समंदर है। हाँ, लेकिन जो अपना विजन भूल चुका है और उसे सही दिशा देने के लिए एक मेंटर की जरूरत है। पर यहाँ एक सवाल उठता है। क्या सवाल? राम ने जिन मानवीय सीमाओं को ओढ़ा हुआ था, क्या वे सच में उनकी ताकत थीं? कहीं नियमों के इस अत्यधिक पालन ने उनका जीवन जरूरत से ज्यादा कठिन तो नहीं बना दिया? देखिए, सतह से देखने पर मर्यादाएं एक कमजोरी लग सकती हैं, लेकिन असल में एक शासक के लिए नियम ही व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। मतलब अगर राजा ही नियम तोड़ेगा तो अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल। राम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व का अर्थ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं है, अपने आचरण से एक मानक तय करना है। और हनुमान की ऊर्जा को भक्ति का अनुशासन दिया गया। हाँ, क्योंकि अनियंत्रित शक्ति विनाश ला सकती है। जब शक्ति को सेवा का लक्ष्य मिल जाता है तो वह सृजन का साधन बन जाती है। बहुत ही गहरी बात है। अब इन दोनों शक्तियों का सफर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है, किष्किंधा के ऋष्यमुख पर्वत पर। जब वे पहली बार आमने सामने होते हैं। हाँ, सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं तो सुग्रीव भयंकर दहशत में आ जाता है। उसे लगता है कि बाली ने हत्यारे भेजे हैं। और इसी घबराहट के बीच हनुमान कूटनीति का मोर्चा संभालते हैं। वे एक तपस्वी ब्राह्मण का भेष धरकर राम और लक्ष्मण से मिलने पहुंचते हैं। और वो पहला संवाद, मतलब वो कूटनीतिक संचार का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। हनुमान जिस तरीके से बात शुरू करते हैं, शब्दों का जो चयन करते हैं, वो अद्भुत है। हाँ, और राम तुरंत उस छद्म भेष के पीछे छिपी विद्वत्ता को पकड़ लेते हैं। वे लक्ष्मण से कहते भी हैं कि जिसके व्याकरण में एक भी त्रुटि न हो वो साधारण नहीं हो सकता। राम उनकी शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि वाणी की शुद्धता से प्रभावित होते हैं। बाद में माता सीता भी हनुमान की बुद्धि के 8 गुणों की प्रशंसा करती हैं। हाँ, सुनने की इच्छा, स्मरण, तर्क वितर्क, ये सारे गुण, ये बौद्धिक गठबंधन आगे चलकर उस क्षण की नींव रखता है जब हनुमान का असली स्वरूप वापस लौटता है। समुद्र तट वाला प्रसंग, जहां पूरी वानर सेना हताश हो जाती है। एक गहरा मनोवैज्ञानिक ठहराव। सामने अनंत सागर है, तब जामवंत आगे आते हैं और हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। पर यहां मुझे एक बात खटकती है। क्या बात? राम तो स्वयं ईश्वर थे। वे चाहते तो एक पल में हनुमान को उनकी शक्ति याद दिला सकते थे। फिर जामवंत की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो राम अपनी मर्यादा में ही तोड़ सकते थे। मतलब वे ईश्वरीय चमत्कार नहीं कर सकते थे? बिल्कुल। एक राजा के रूप में वे मार्गदर्शक थे। हनुमान की शक्ति का जागरण उनके भीतर के आत्मविश्वास से आना था, जो उनके अपने समाज यानी जामवंत जैसे बुजुर्गों के समर्थन से ही संभव था। यानी शक्ति केवल राम के मिशन के लिए जागृत होनी थी, लेकिन ट्रिगर समाज से आना था। सही कहा। एक सच्चा लीडर चमत्कार नहीं करता, वो ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग अपनी भूली हुई क्षमताओं को पहचान सकें। फिर एकदम साफ हो जाता है। लंका में हनुमान का जो व्यवहार था वो पूरी तरह से रचनात्मक स्वतंत्रता का उदाहरण है। हाँ, उन्हें सिर्फ आदेश मिला था कि सीता का पता लगाकर वापस आ जाओ, लेकिन वे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। वे सिर्फ एक जासूस का काम नहीं कर रहे थे, वे वहां एक पूरी सेना का काम अकेले कर रहे थे। अशोक वाटिका को उजाड़ना, अक्षय कुमार का वध करना, ये सब रावण की सैन्य शक्ति को तोड़ने का तरीका था ना? बिल्कुल। इसे आज की भाषा में रावण की क्विक रिस्पांस फोर्स का आकलन करना कह सकते हैं। और जब मेघनाद ब्रह्मास्त्र चलाता है तो वे जानबूझकर बंदी बन जाते हैं ताकि रावण के दरबार में पहुंच सके। मनोवैज्ञानिक युद्ध इसी को कहते हैं। और फिर अपनी पूंछ से पूरी लंका जला देना। सोने की लंका रावण के अहंकार का प्रतीक थी। मतलब एक अकेले वानर ने उस अहंकार को राख में मिला दिया। युद्ध से पहले ही राक्षसों के मन में भयंकर दहशत। हनुमान सिर्फ सूचना लेकर नहीं लौटे, वे दुश्मन का मनोबल पूरी तरह से तोड़कर लौटे। और ये सब वे इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें किसी राजनीतिक प्रोटोकॉल की चिंता नहीं थी। हाँ, उन्हें बस अपने स्वामी का काम पूरा करना था। इसके ठीक विपरीत राम के तरीकों को देखें। राम लंका के द्वार पर विशाल सेना के साथ खड़े थे, फिर भी उन्होंने आक्रामकता नहीं दिखाई। वे शांतिदूत के रूप में अंगद को भेजते हैं, न्याय और कूटनीति के हर नियम का पालन करते हैं। बालीवध के समय भी देखिए, जब बाली उन पर छिपकर वार करने का लांछन लगाता है तो राम न्याय शास्त्र के नजरिए से उसे सही ठहराते हैं कि छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है और बाली ने जो किया उसकी सजा मृत्युदंड ही है। राम मानो शतरंज का खेल खेल रहे हैं जहां में हर मुहरे को नियम के अनुसार चलते हैं। लेकिन हनुमान को जब लगता है कि उनके स्वामी को जिताना है तो वे सीधे बिसात ही पलट देते हैं।
क्या भक्ति नियमों से ऊपर है? एक भक्त के लिए हाँ, लेकिन एक राजा को नीतियों से बंधा होना चाहिए। हनुमान वो सब कर सकते हैं जो राम अपनी मर्यादा के कारण नहीं कर सकते। और इस अंतर की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है। लंका का युद्ध, जहां राम राक्षसों को यांत्रिक सटीकता के साथ खत्म करते हैं, लेकिन नागपाश और शक्ति बाण लगने पर मानवीय रूप से कमजोर भी पड़ते हैं। लक्ष्मण मृत्युशैया पर होते हैं और राम एक साधारण भाई की तरह विलाप करते हैं। वो चमत्कार से लक्ष्मण को ठीक नहीं करते, और यहीं पर हनुमान उस कठोर मर्यादा की कमी को पूरा करते हैं। रातों रात हिमालय की ओर उड़ जाते हैं, संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाते तो विश्लेषण में समय बर्बाद नहीं करते, सीधा पूरा पहाड़ी उखाड़ लाते हैं। स्रोतों के अनुसार हनुमान के बिना राम का ये मिशन शायद विफल हो सकता था। बिल्कुल, लेकिन युद्ध के बाद जो होता है वो बहुत ही भावुक और विचारणीय है। जीत के बाद राम की कहानी एक ट्रेजेडी में बदल जाती है। हाँ, वे राजा के रूप में अयोध्या लौटते हैं, सीता की अग्नि परीक्षा होती है और फिर लोकापवाद यानी जनता के तानों के कारण वे अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ देते हैं। राजधर्म का मुकुट अपने कांटे चुभाना शुरू कर देता है। राजा की प्रतिष्ठा व्यक्तिगत प्यार से ऊपर हो जाती है। और अंत में समय को दिए वचन के लिए अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण का भी त्याग कर देते हैं। मतलब अपने ही हाथों अपना पूरा संसार उजाड़ लेते हैं। यही मर्यादा का बोझ है। तो इसका कुल मिला के क्या मतलब है? क्या राम का जीवन ये बताता है कि राजधर्म और नेतृत्व का मतलब हमेशा अकेले रह जाना है? क्या ये न्याय है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सत्ता और नेतृत्व एक भारी कीमत मांगते हैं। राम का सफर एक राजकुमार से शुरू होकर एक अकेले सम्राट पर खत्म होता है। इसके विपरीत हनुमान का आर्क देखिए। वे एक चंचल बच्चे से शुरू होते हैं और परम भक्त पर खत्म होते हैं। और जब अंतिम विदाई का समय आता है, राम सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने धाम लौट जाते हैं, लेकिन हनुमान उनके साथ नहीं जाते। हनुमान अमरता का वरदान मांगते हैं ताकि जब तक राम की कथा सुनाई जाए वे उसे सुन सकें। उनके पास कोई राजसी महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई सिंहासन नहीं चाहिए, इसीलिए वे सबसे अधिक सुखी और अमर है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि राम की मर्यादा हमें सिखाती है कि नेतृत्व और नियमों का पालन कैसे किया जाए, भले ही उसकी व्यक्तिगत कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। और हनुमान की भक्ति सिखाती है कि सच्ची शक्ति आत्मसमर्पण और सेवा में निहित है। बहुत ही गहरा विचार है। अक्सर हम दुनिया में राम की तरह शक्ति, पद और सिंहासन पाना चाहते हैं। हर कोई सबसे ऊपर रहना चाहता है, लेकिन इसका परिणाम कई बार गहरा अकेलापन होता है। हाँ, तो क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि शायद सबसे सच्ची और स्थायी शक्ति सिंहासन पर बैठने में नहीं है, बल्कि हनुमान की तरह किसी महान उद्देश्य के प्रति खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने में है? बिल्कुल। बिना किसी पद की चाह के भी हनुमान आज हर हृदय पर राज करते हैं। इस गहरे विचार पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। बहुत ही शानदार सोच है ये। तो इसी के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।